नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का कल्पतरु एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। कक्षा 10 इंग्लिश का यूनिट 3 एन इंटरव्यू विथ अरुण कृष्णा मूर्ति, इसका प्रथम सेशन हमने देख लिया है, जिसमें अरुण कृष्णा मूर्ति के साथ कुछ प्रश्नोत्तरी भी हमने की थी। तो हम आगे बढ़ते हैं। इससे पहले जो भी हमारी चैनल पर नए हैं वो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर ले और बाजू में जो बेल आइकन हाईलाइट होता है उसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन अनेबल कर दे, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो नेक्स्ट सवाल जो है उसको हम देखते हैं। डिड यू फील एनी हेजिटेशन इन क्विटिंग अ वेल पेइंग जॉब एंड वेंचरिंग इनटू दिस फुल टाइम? What were the options you weigh before you arrive at your decision? यहाँ पर अर्थ क्या होता है? क्विट का मतलब होता है कि छोड़ देना, जैसे कोई जॉब छोड़ देना, स्कूल को छोड़ देना। वेंचर यानी टू स्टार्ट टू डू समथिंग न्यू दैट इज रिस्की, कुछ ऐसा शुरू करना जिसके बारे में अभी हम कह ना सके कि वो सफल होगा कि नहीं, यानी कुछ नई शुरुआत करना जिसके परिणामों से हम वाकिफ नहीं हैं, तो उसको वेंचर कहते हैं। तो उनको प्रश्न पूछा गया था कि एक अच्छी पगार वाली नौकरी छोड़कर ये जो काम आपने शुरू किया, तो वो शुरू करने में आपने कभी ऐसे कुछ सोचा, जैसे कि करे या ना करे, ऐसा कोई अनुभव आपने किया हो, या ये निर्णय लेने से पहले आपने कौन कौन से विकल्पों के बारे में सोचा? वे बिफोर यू अराइव, यहाँ वे का मतलब क्या है? तो थॉट केयरफुल्ली अबाउट समथिंग टू मेक अ डिसीजन, यानी कोई निर्णय पे आने से पहले बार बार लगातार उस पर सोच विचार करना कि किस तरह आगे बढ़ा जाएगा, किस तरह से उसका परिणाम प्राप्त होगा, परिणाम प्राप्त नहीं हुआ तो फिर बैकअप प्लान क्या रहेगा, वगैरह वगैरह। तो वो जवाब देते हैं, इट इज़ ऑलवेज गुड टू डिसाइड इन फेवर ऑफ व्हाट यू रियली लव टू डू। आपको जो काम करना पसंद आता है उसी के पक्ष में निर्णय लेना हमेशा हितावह रहता है, यानी आपको जो अच्छा लगता है वही आप डिसीजन लेते हो तो आपको अच्छा लगेगा। आई क्विट माई जॉब एट गूगल बट आई स्टिल कीप इन टच विथ माई फ्रेंड्स देयर आर। वो गूगल में जॉब कर रहे थे, तो वो कह रहे हैं कि मैं गूगल की नौकरी छोड़ा हूँ, लेकिन आज भी वहाँ पर जो मेरे मित्र हैं उनके संपर्क में मैं हूँ। सो ओनली माई ड्यूटीज एट गूगल हैव कम टू एन एंड नॉट माई इमोशनल बॉन्ड। तो कहते हैं कि मैंने गूगल की जॉब छोड़ी है, वहाँ पर जो मेरे मित्र हैं उनके साथ संबंध मैंने छोड़ा नहीं है, यानी मेरी ड्यूटी वहाँ ख़त्म हो गई है, मेरी नौकरी ख़त्म हो गई, लेकिन जो मेरी भावनात्मक संबंध है, रिलेशंस है, वो अभी पूरे हुए नहीं है। I understand that I had to leave the job at that minute in 2010 or else I would never be daring enough to do so. तो कहते हैं कि 2010 में उसी समय मुझे समझ में आया कि मुझे नौकरी छोड़नी ही है। यदि मैं ऐसा करने की हिम्मत अभी नहीं कर सकता तो फिर कभी भी नहीं कर सकता। I could not sit back and enjoy life when environment damage was happening on such a large scale. यदि वो कहता है कि पर्यावरण को बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान हो रहा हो और तब मैं आराम से बैठकर अपने जीवन को एंजॉय करूं, उसको आनंद उठाऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता। I wanted to do something and that something needed my full attention, so I left Google for EFI. मुझे कुछ करना था और वही कुछ उसने मेरे पूर्ण ध्यान की आवश्यकता को दिखाया। मतलब वो कुछ करने के लिए मुझे उस पर पूरा ध्यान देने की ज़रूरत थी और इसीलिए EFI एनवायरमेंटलिस्ट फाउंडेशन ऑफ इंडिया, उसके लिए मैंने गूगल को छोड़ दिया। What kind of garbage do people throw into water bodies? How do you deal with the removal of this garbage once you clean the water body? दूसरा प्रश्न पूछा गया कि जो हमारी
पानी के स्रोत है उसमें किस प्रकार का कचरा लोगों के द्वारा डाला जाता है, और आप जब ये कचरा साफ करते हो तो कचरा निकालने के लिए क्या क्या करते हो। तो एवरीथिंग फ्रॉम डाइपर टू worn आउट स्लीपर वी फाइंड एवरीथिंग इन अवर लैक। worn आउट का मतलब क्या है, टू ओल्ड और डैमेज, और डाइपर का मतलब क्या है, तो बच्चों को जो नेपी पैड वगैरह पहनाया जाता है वो। इसके बाद का शब्द है लैंडफिल, तो अ सिस्टम अंडर विच वास्ट मटेरियल आर बरीड अंडर द ग्राउंड, यानी ऐसी पद्धति जिसके द्वारा जो कचरा है उसको जमीन के अंदर दफनाया जाए, दबा दिया जाए। और एक्सपोजर का मतलब क्या है, पब्लिक अटेंशन एंड नोटिस, लोगों की नज़रों में आना। तो एवरीथिंग फ्रॉम डाइपर टू worn आउट स्लीपर, वो कहता है कि टूटी फूटी चप्पल से लेकर बच्चों के जो डाइपर वगैरह होते हैं ये सब कुछ तालाब में प्राप्त होता है। दिस इज सो डिस्टर्बिंग बिकॉज इट इज वाटर एंड वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ। ये बहुत ही चिंताजनक है क्योंकि ये पानी है और पानी है तो जीवन है। हाउ कैन वी नॉट केयर फॉर दीज वाटर बॉडीज, हमें ये जो पानी के स्रोत है उनकी देखरेख क्यों ना रखें, ध्यान हम क्यों ना रखें। वी यूज दिस गार्बेज फॉर लैंडफिल विथ नो और मिनिमल एक्सपोजर टू द आउटसाइड एनवायरमेंट। वो कहते हैं कि हम जो ये कचरा निकालते हैं वो कचरे को निकालकर ऐसे जमीन में दबा दिया जाता है जिससे बाहर के पर्यावरण को नहीवत या कम से कम नुकसान होता हो। We ensure that the lake area and water holding are free of garbage so that birds, frogs and snake can live in peace। कहते हैं कि हम तालाब और जो जलाशय होते हैं उसका विस्तार स्वच्छ रखते हैं जिससे पक्षी, मेंढक और सांप वगैरह शांति से रह सके। How many days does it take to clear a large lake? Do you use any special equipment for cleaning on safety? वो कहते हैं कि एक बड़ा सा तालाब साफ करने के लिए आपको कितने दिन लगते हैं, क्या सफाई और सुरक्षा के लिए आप कोई खास साधन इस्तेमाल करते हो। तो वो जवाब देते हैं डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द लेक एंड द अमाउंट ऑफ गार्बेज इट कैन टेक एनी where between 5 days and 3 months to completely clean a lake। वो कहते हैं कि तालाब का कद और कचरे का जत्था कितना है इसके आधार पर तालाब को साफ करने में 5 दिन से लेकर 3 महीने तक का टाइम लगता है। We have our tools like rakes and spades। हमारे पास हमारे खुद के ही फावड़े वगैरह जैसे औजार हैं, वो दोनों आपको यहाँ दिखाए हैं। रैक्स जो होता है, रैक्स, वो रैक्स का मतलब क्या है, तो ऐसे आगे लोहे की छड़ें रहती है जो पानी में से कचरा निकाल देती है, और बाद में स्पेड यानी फावड़ा जैसा होता है तो वो कचरे को एक जगह ढेर करने के काम में आता है। What kind of protective gear do you use? Can you describe the cleaning process briefly? Protective gear का मतलब क्या है, tools that are used to protect from dirt and infection, यानी धूल मिट्टी और चेप लगने से बचाने वाले साधन। जैसे अभी आप कोरोना में देखते हो कि डॉक्टर वगैरह अपने शरीर पर पूरा पीपीई किट पहनते हैं, मुंह पर मास्क, हाथ में ग्लव्स, पैरों में ग्लव्स वगैरह होते हैं और पूरा सर अपना ढक देते हैं और आँखों पर भी चश्मा वगैरह लगा लेते हैं। तो ये पूरा प्रोटेक्टिव गियर कहलाता है, जो सामने जो चेप है वो हमें ना लगे। तो वो जवाब देते हैं कि वी वियर नोज मास्क, सैनिटरी ग्लव्स एंड कैरी रैक्स एंड स्पेड्स विथ विच वी कलेक्ट द गार्बेज एंड डंप इट इनटू कलेक्शन बकेट विच आर टेकन टू द गार्बेज ट्रक। वो कहते हैं कि हम नाक के लिए मास्क पहनते हैं, हाथ पर वो सैनिटरी ग्लव्स यानी जो हाथ मोजा आता है मेडिकल वगैरह में मिलते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, और अपने साथ फावड़ा जैसे कचरा इकट्ठा करने वाले साधन ले जाते हैं जिसके द्वारा कचरे को इकट्ठा करके बड़ी बाल्टी के अंदर डाल दिया जाता है और बाद में उसे कचरे के ट्रक में खाली कर देते हैं। वी ऑल्सो यूज हैवी मशीनरी लाइक अर्थ मूवर्स एंड प्रोक्लेन टू desilt the lake and clear the weeds and shrubs that are harmful। वो कहते हैं कि तालाब में से कादव और जो हानिकारक घास वगैरह होती है
और जो छोटी बड़ी वनस्पति होती है उसको निकालने के लिए हम अर्थ मूवर्स और पोकलाइन का मतलब होता है यहाँ जो आकृति में आपको दिखाया है वो, और अर्थ मूवर्स यानी जो हम जेसीबी मशीन कहते हैं वो, इनका इस्तेमाल हम करते हैं। यानी बड़ी मात्रा में जब सफाई होती है तो ऐसे बड़े बड़े साधनों का भी इस्तेमाल किया जाता है। What in your opinion can children and young adults do for the environment? What could be a small beginning by all of us in terms of protecting the environment? वो कहते हैं कि प्रश्न पूछते हैं कि आपके हिसाब से बच्चे और युवान उसको पर्यावरण के लिए क्या करना चाहिए अथवा वो क्या कर सकते हैं। पर्यावरण के रक्षण के लिए एक छोटी सी शुरुआत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो वो कहता है फर्स्टली वी शुड ऑल स्टॉप थ्रोइंग स्ट्रेस आउटसाइड आवर होम्स। पहले तो हमें हमारे घर के बाहर जो कचरा होता है फेंकना का, वो हम जो फेंकते हैं वो बंद करना चाहिए। यानी घर के बाहर कचरा फेंकना वो बंद कर दिया जाए। नेक्स्ट वी शुड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ट्रेस वी जनरेट। इसके बाद हम जो कचरा पैदा करते हैं उसकी मात्रा कम करनी चाहिए। स्ट्रॉज, टिश्यूज, रैपर्स, batteries, fast food, junk, all these end up in lake and they come from our home। यानी वो क्या कहते हैं कि जो बिन जरूरी कचरा है, सामान है, कागज, बैटरी, बचा कुचा फास्ट फूड, ये सब हम तालाब में फेंकते हैं, एंड अप इन द लेक एंड दे कम फ्रॉम अवर होम। हम इसे तालाब में फेंकते हैं और ये आता कहाँ से है? हमारे घर से। इफ वी कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ गार्बेज एट होम and if we can dispose all garbage safely, that itself is a great deal। हम ये कचरे की मात्रा कम कर सके और सारे कचरे का निकाल सुरक्षित रूप से कर सके तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी सिद्धि मानी जाएगी। Every student is welcome to volunteer with us in helping the environment। पर्यावरण की मदद करने के लिए प्रत्येक विद्यार्थी हमारे साथ स्वेच्छा से काम करने के लिए स्वागत करते हैं। यानी वो यदि स्वेच्छा से जुड़ते हैं तो हम उसको वेलकम करते हैं। हाउ मच टाइम डू स्कूल गोइंग चिल्ड्रन नीड टू डिवोट इन से अ वीक फॉर एन एनवायरमेंट कॉज। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि स्कूल जाते हुए जो बच्चे होते हैं उसे पर्यावरण के लिए एक हफ्ते में कितना समय देना चाहिए। डिवोट का मतलब होता है ऑफर, समय देना। तो 4 hours अ वीकेंड, दैट इज 2 hours ऑन संडेज एंड 2 hours ऑन सैटरडे। वो कहते हैं कि हफ्ते में 4 घंटे, यानी शनिवार के 2 घंटे और रविवार के 2 घंटे। दिस स्मॉल बिगिनिंग इज मोर देन इनफ टू एंश्योर लार्जर पार्टिसिपेशन लेटर। ये छोटी सी शुरुआत आगे जाकर निश्चित रूप से बड़ी मात्रा में सहभागी होने के लिए पर्याप्त है। और आखिरी क्वेश्चन किया जाता है उनसे कि हाउ कैन स्टूडेंट्स एंड स्कूल ज्वाइन योर फ्रेटर्निटी, डू यू हैव एनी प्रोग्राम टू इंट्रोड्यूस योर वर्क टू देम। विद्यार्थी और जो विद्यालय है वो आपके साथ किस तरह जुड़ सकते हैं, यानी जो आपका कार्य है वो कार्य के साथ किस तरह जुड़ सकते हैं, क्या इसके लिए आपने कोई ऐसा प्रोग्राम बनाया है। तो यस, वी ऑफर फेलोशिप टू इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स। हाँ, जो रस रुचि रखने वाले विद्यार्थी होते हैं उसे हम फेलोशिप यानी भागीदारी देते हैं। आवर प्रोग्राम लुक्स एट यंग एनिमल लवर्स, यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स, फिल्म मेकर्स, थिएटर आर्टिस्ट एंड साइंटिफिक रिसर्चर्स। हम युवा प्राणी प्रेमी, वन्यजीव फोटोग्राफर, फिल्म बनाने वाले, रंगमंच के कलाकार और वैज्ञानिक संशोधक उसको इकट्ठा करते हैं। We give them training in these areas and get thematically involved in all our work। हम इस क्षेत्र में उसे तालीम देते हैं और प्रत्येक प्रवृत्तियों में सक्रिय बनाते हैं। Our youngest volunteer is in class 3 और हमारा सबसे छोटा स्वयंसेवक जो है वो कक्षा 3 में है। यानी हमारे साथ जुड़ने के लिए उम्र की कोई पाबंदी नहीं है, ना ही कोई फिक्स किया गया है कि यही लोग हमसे
जोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये सेशन और यूनिट दोनों पूर्ण होते हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा जो चौथा यूनिट है उसकी शुरुआत करेंगे। तो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन अनेबल कर दो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।